हाँ जी बेटा, अब हम बात करेंगे मेरे बेटा जी कि डेप्रिसिएशन में सिलेक्शन कैसे होता है, कि स्ट्रेट लाइन डब्ल्यूडीवी कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, पहले मैं तुम्हें बताया था, कहते हैं कि जहां पर एसेट के लिए रिपेयर और रिन्यूअल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मतलब रिपेयर की नीड होती है, क्लियर है, तो वहां पर आप लगाते हो डब्ल्यूडीवी, मतलब जहां पर रिपेयर ज्यादा अप्लाई होता है, या जहां पर रिपेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या बहुत छोटी मोटी रिपेयर होती है, तो वहां कहते हैं एसएलएम मेथड लगा दो। और इसे हम सिर्फ ग्राफ से ही कवर अप कर सकते हैं, ग्राफ से समझा सकते हो ये वाली बात मैं आपको। आ जाओ, देखो, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा है मेरे बेटा जी? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया फ्यूचर का दे रहा हूँ बेटा जी। मैं आपको ना फ्यूचर में एक अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ये बनाना सिखाऊंगा। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट होता क्या है समझना, मतलब जिसमें हमें प्रॉफिट लॉस पता लगेगा कि हमने प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया है। तो बेटा पता क्या है, जितनी भी पूरे साल भर की इनकम होती है ना मेरे बेटा, वो सब क्रेडिट में आ जाती है। ये तो आप जानते ही हो कि इनकम सारी क्रेडिट होती है। और जितने भी पूरे साल भर के जितने भी खर्चे होते हैं ना मेरे बेटा जी, वो सब डेबिट में आ जाते हैं। ये भी आप जानते हो कि सारे खर्चे डेबिट होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रेडिंग पीएनएल के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। ये कहा जाता है कि तुम यहाँ पे जितनी भी इनकम दिखा रहे हो, यहाँ पे तुम जितनी भी इनकम दिखा रहे हो, उस इनकम को मैच करने वाले ही तुम्हें खर्चे दिखाने होते हैं। मतलब आपकी इनकम और आपके एक्सपेंस मैच करने चाहिए। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आप उन्हीं खर्चों को दिखाओ, उन्हीं खर्चों को दिखाओ जिनकी मदद से, जिनके बेनिफिट की, जिनकी वजह से तुम ये बेनिफिट रेस कर पा रहे हो, मतलब ये इनकम पैदा कर पा रहे हो। जैसे मैं वाईफाई के खर्चे से ये रेवेन्यू, ये ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर पा रहा हूँ, मतलब अपने लिए रेवेन्यू पैदा कर पा रहा हूँ, इनकम पैदा कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो बेटा डेप्रिसिएशन भी क्या हो गया, एक खर्चा हो गया। तो कहते हैं यहाँ जो डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है ना, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही दिखाना चाहिए। चाहे तुम एसएलएम यूज करो या डब्ल्यूडीवी यूज करो, मेथड तुम कोई सा भी यूज करो, तुम्हारा मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? तो बन गया तुम्हारा एमसीक्यू कि डब्ल्यूडीवी और एसएलएम मेथड ये डेप्रिसिएशन में कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तुम डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालो या एसएलएम के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालो, आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए। जिस मेथड से आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा हो, आप उस मेथड को अडॉप्ट करो। आप इसी के बेस पे बता दिया कि जहां पर रिपेयर लगेगा वहां लगाओ डब्ल्यूडीवी, और जहां पर रिपेयर कम है, ये लगेगा ही नहीं, वहां लगाओ एसएलएम। आ जाओ, क्लियर है? अब इधर देखो, इधर देखो, प्लीज सामने देखना। ये बेटा मैंने कर दिया, देखो। बताओ मेरे बेटा जी, एसएलएम मेथड क्या कहता है कि जो डेप पहले साल लग जाएगा वही ईयर बाय ईयर लगेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन। ये कहता था ना कि हर साल डेप सेम लगने वाला है, हर साल डेप सेम लगेगा। ठीक है, ये कौन कहता है मेरे बेटा जी? एसएलएम। तो देखो एसएलएम मेथड ये कहता है कि भैया मुझे तो रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं, मुझे तो रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्लियर ही नहीं है। तो मैं तो क्या करूंगा, मैं तो ये मान लूंगा कि ये जो भी हम एसेट यूज कर रहे हैं, एसएलएम क्या कहता है कि मुझे रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं, ये रिपेयरिंग कम रिक्वायरमेंट होती है। तो एसएलएम कहता है कि हम तो ये मान लेंगे कि हमने जो एसेट खरीदी है उसे हमने हर साल इक्वली यूज करा है, और उस एसेट ने हमें हर साल इक्वली बेनिफिट दिया है। बात क्लियर हो गई? इसलिए एसएलएम के अंदर डेप्रिशिएबल अमाउंट को तुम इक्वली बांट देते थे, 18 18 18 18 18, जो हमारे एग्जाम्पल के अंदर था। क्लियर है? और बेटा ये जो लाइन है ना, यही लाइन एसएलएम की है और यही लाइन मैचिंग कॉन्सेप्ट की भी है। मतलब आपको ना इस लाइन तक पहुंचना, आप ये मान के चलो, अगर आप इस लाइन तक पहुंच गए तो ये मान के चलो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो। तो एसएलएम तो हर साल इक्वल लगाता है डेप, तो वो ऑलरेडी मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम कर रहा है। जबकि डब्ल्यूडीवी क्या कहता है, इधर देखो, डब्ल्यूडीवी कहता है कि मुझे उस जगह लगाओ जहां पर रिपेयरिंग होती है, मुझे उस जगह लगाओ जहां पर क्या होती है, रिपेयरिंग होती है, जहां पर रिपेयरिंग होती है। इधर आ जाओ, इधर देखना मेरे बेटा जी, मुझे बताओ, जब कोई नई नई एसेट आती है, ठीक है,
मुझे बताना। मनन, मनन आवाज आ रही है बेटा? यस सर। मुझे बताओ, जब कहीं तेरे पापा ने तुझे नई नई बुलेट दिलाई, नई नई एसेट दिलाई, तो क्या नई नई एसेट को रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। नहीं। तो देखो, ये था हमारा पहला साल। पहले साल में कोई रिपेयरिंग नहीं होगी, सिर्फ क्या लगाया हमने? डेप लगाया। हम ऑलरेडी इस लाइन को छू रहे थे, पहले साल सिर्फ डेप लगाने से ही इस लाइन को छू रहे थे। जबकि जब हम सेकेंड ईयर में आए, तो सेकेंड ईयर में एसेट थोड़ी पुरानी हो गई, तो हमने क्या लगाया? हमने लगाया उसके ऊपर डेप। क्या लगाया बेटा जी? डेप। क्लियर है? लेकिन अब कि एसेट जैसे दूसरे साल में आई, तो एसेट थोड़ी पुरानी हो गई। अब थोड़ी पुरानी हो गई तो उसे थोड़ी सी रिपेयरिंग की नीड पड़ेगी हमारी, थोड़ी सी रिपेयरिंग की नीड पड़ेगी। तो देखो बेटा, ये जो है ना, ये सब बोलेंगे रिपेयरिंग। ये जो शेडेड लाइन है ना, शेडेड लाइन, ये रिपेयरिंग है मेरे बेटा। तो डेप्थ ज्यादा और थोड़ी रिपेयरिंग, और रिपेयरिंग करने से हम अगेन कहाँ गए? इस लाइन को छू गए। देखो, पर्पल लाइन को छू गए, मतलब मैचिंग वाली लाइन को छू गए। फिर क्या हुआ मेरे बेटा जी? फिर क्या हुआ? इधर देखो, फिर ये हुआ। देखो, फिर क्या हुआ कि जब एसेट थोड़ी और पुरानी हुई, थर्ड ईयर में आए हम। किस ईयर में आए मेरे बेटा जी? थर्ड ईयर में आए, तो एसेट थोड़ी और पुरानी हो गई, और हमें क्या चाहिए होगा मेरे बेटा जी? थोड़े डेप, थोड़ी रिपेयरिंग और बढ़ गई। बात क्लियर हो रही है? ये लो जी, ये शेडेड लाइन, ये जो शेडेड लाइन है मेरे बेटा जी, ये रिपेयरिंग है मेरे बेटा जी। और ये क्या है मेरे बेटा जी? ये तो डेप चली रहा है। तो आप देख रहे हो, डेप कम होता चला जाएगा, रिपेयरिंग बढ़ेगी। मतलब एसेट जैसे जैसे पुरानी होती चलेगी, उसकी रिपेयरिंग बढ़ती चली जाएगी। तो डब्ल्यू ये कहता है कि एसेट जैसे जैसे पुरानी होगी, डेप घटाते चले जाओ और रिपेयरिंग बढ़ाते चले जाओ। तो डेप और रिपेयरिंग को मिला के तुम मैचिंग वाली लाइन को फॉलो कर जाओगे, क्योंकि उस टाइम पे, सुन लो, उस टाइम पे दो खर्चे हो रहे होंगे हर साल। एक डेप का खर्चा हो रहा होगा, एक रिपेयरिंग का। और डेप और रिपेयरिंग को मिलाकर हम दो खर्चों का बेनिफिट लेंगे अपने कस्टमर से। मतलब हमें अपने कस्टमर से दो कॉस्ट कवर करनी होगी हमें। अब यहाँ आ जाओ। अब एसेट थोड़ी और पुरानी हुई, तो देखो अगेन आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है बेटा जी? और रिपेयरिंग बढ़ गई, और ये क्या है? डेप। तो डेप लगातार घटेगा, रिपेयरिंग लगातार बढ़ेगी। मतलब डेप का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोप होगा, और रिपेयरिंग का अपवर्ड जा रहा होगा। ये लो जी, और पुरानी हुई तो और डेप बढ़ी, और रिपेयरिंग बढ़ गई आपकी। क्लियर है? तो ये जो शेडिड लाइन है ना मेरे बेटा जी, ये जिसे मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूं, ये है आपकी रिपेयर। तो यहां पर डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होता है? डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होता है मेरे बेटा जी? ये है आपका डब्ल्यूडीवी मेथड। कि डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप और रिपेयर को मिला के आप दो खर्चे कवर अप करते हो कस्टमर से, और फिर मैचिंग। मतलब आपको हर साल दो खर्चों का बेनिफिट मिलता है। क्लियर है? जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर पाते हो, एक डेप और एक रेवेन्यू, जिसे मैचिंग कॉन्सेप्ट तुम फॉलो कर पाते हो। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ फटाफट से। सिर्फ इतनी सी बात है मेरे बेटा, और कुछ नहीं है। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.